अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरअसल आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग़िज़ा के ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं, जिसके ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों के या जनरल पब्लिक के अंदर, या जिसको हम आवामुन नास कह सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी गलतफ़हमियाँ हैं। तो इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि उस गलतफ़हमी का इज़ाला किया जाए, उस गलतफ़हमी को दूर किया जाए। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं एक के ताल्लुक़ से, या जिसको अंडे के नाम से जाना जाता है। और अंडों में भी अगर देखा जाए तो उसको हासिल करने के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं। मसलन मुर्गी के अंडे, तीतर के अंडे, मटेर के अंडे, या इसी तरीके से बतख के अंडे और दूसरे चिड़ियों या दूसरे परिंदों के अंडे। इन तमाम अंडों में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर वो अंडा माना जाता है जो परिंदे इंसान से ज़्यादा उनसियत रखते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इंसान से ज़्यादा करीब, या इंसान से जो ज़्यादा उनसियत रखने वाले हैं, वो दरअसल मुर्गियाँ। तो इसीलिए अतिबा ने मुर्गी के अंडे की सबसे ज़्यादा फजीलत बयान की है। चुनांचा मुर्गी का अंडा ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है ग़िज़ाई एतबार से, और इसी तरीके से साथ ही साथ इसके अंदर दवाई अज्जा भी पाए जाते हैं। यानी ये अंडा न सिर्फ ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि दवाअन भी ये बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है और बहुत ज़्यादा करामत है। अंडे के ताल्लुक़ से अगर यूनानी फ़लसफ़ा अगर आप देखें तो दरअसल जो ग़िज़ाओं की जो कैटेगराइजेशन किया गया है, यानी मुख्तलिफ़ अक़साम की जो ग़िज़ाएँ यूनानी अतिबा ने बयान किए हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जिसको माना जाता है, या जिसको हम फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं, वो दरअसल ग़िज़ा की ऐसी कैटेगरी है जिसको हम यूनानी के अंदर ग़िज़ाए लतीफ़, कसीरुत तग़ज़िया और जयीदुल कैमूस के नाम से जानते हैं। यानी वो ग़िज़ा सबसे बेहतर मानी जाती है जो हल्की हो, यानी जो ज़ूद हज़म हो, तेज़ी के साथ या आसानी के साथ हज़म हो जाए, और साथ ही साथ उसके अंदर दूसरी सिफत ये पाई जाए कि उसके अंदर ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा हो, यानी जो ग़िज़ाई मादे हों, या जिसको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू कह सकते हैं, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो। और तीसरी चीज़ जो ग़िज़ा के अंदर, या बेहतरीन ग़िज़ा है उसके अंदर जो पाई जाती है, वो है जयीदुल कैमूस। जयीदुल कैमूस दरअसल उस ग़िज़ा को कहते हैं कि जिसमें जो खून बनता है, तो वो खून, यानी जो ग़िज़ा से बनने वाला खून है, उसके अंदर दरअसल जो अखलाक का तनासुब है, यानी जैसे हम खून को अगर हम लेते हैं और उसमें अखलाक का तनासुब देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा खिलते दम पाया जाता है, उसके बाद बलगम पाया जाता है, और उसके बाद सफ़रा, और फिर लास्ट में सौदा होता है। यानी ये तनासुब होना चाहिए, यानी जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे जो अखलाक बन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर दम की प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी ऐसी ग़िज़ा होना चाहिए जो दम की तौलीद ज़्यादा करे, और उसके बाद बलगम की, उसके बाद सफ़रा की, उसके बाद सौदा की। तो ये तीनों चीज़ें जिस ग़िज़ा के अंदर पाई जाएंगी वो सबसे बेहतर ग़िज़ा मानी जाती है। अंडे के ताल्लुक़ से अगर आप देखें तो अंडा दरअसल उन्हीं ग़िज़ाओं में से एक है जो एक तो ज़ूद हज़म है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, या इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जयीदुल कैमूस, यानी ऐसी अखलाक इससे बनते हैं जिसके अंदर अखलाक का जो तबई तनासुब है वो मेंटेन होता है। तो अगर इस एतबार से आप देखें तो अंडा एक बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कहने, या ये कहने कि अंडे के साथ लोगों ने ये ज़्यादती किया कि लोगों के जहनों के अंदर ये भरम डाल दिया गया, या ये मिथ फैला दिया गया, या ये कह सकते हैं कि अंडे के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला दी गई कि अंडा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, दिल के मरीज़ को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी को नर्व की प्रॉब्लम है तो उसको अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या मोटे लोगों को अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है, अंडा एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ पाए जाते हैं। और इसी तरीके से अंडे के बारे में ख़ास तौर पर जो अंडे की जो जर्दी होती है, जिसको हम यॉक बोलते हैं, उसके ताल्लुक़ से भी सबसे ज़्यादा अफवाहें उड़ाई गई कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, कार्डियक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है। अंडे के अंदर जो जर्दी पाई जाती है उसकी ही सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं, यानी अंडे में सफ़ेदी से ज़्यादा जर्दी उसका फ़ायदेमंद होता है। इसलिए बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, हर किसी को अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पर उसके जर्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जर्दी के ताल्लुक़ से अगर आप रिसर्च उठा करके देखें, अंडे के अंदर जो लेसिथिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, वो दरअसल जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से एलडीएल को कम करता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो
तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये कोलेस्ट्रॉल को इन जनरल नहीं बढ़ाता है या बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है उसको बढ़ाता है। और बहुत सारे रिसर्च ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसके अंदर दिल के अमराज के अंदर और इसी तरीके से दूसरी बीमारियों के अंदर अंडे को फ़ायदेमंद बताया गया है। और ख़ुद यूनानी किताबों के अंदर अगर आप देखें तो अंडे को बहुत सारे अमराज के अंदर मुफीद बताया गया है। और इब्न सीना जो कि यूनानी का एक बहुत ही बड़ा फ़िलासफ़र और हकीम गुजरा है, उसके ताल्लुक से अगर आप देखें तो उसने एक किताब लिखी है अल अदविया अल क़ल्बिया, यानी ऐसी दवाएं जिनका ताल्लुक अमराज क़ल्ब से हो या इसी तरीके से जिनका ताल्लुक क़ल्ब से हो। उसके अंदर उसने अंडे का जिक्र किया और ये बताया कि अंडा दरअसल ये मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी दिल को क़ुव्वत देता है। इसी तरीके से अगर आप यूनानी किताबें उठा करके देखें तो उसके अंदर अंडे को न सिर्फ दिल की तक़वियत के लिए फ़ायदेमंद बताया गया है, बल्कि दिमाग की तक़वियत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद बताया गया है। इसी तरीके से ज़ौफ़ बाह की सूरत में, यानी अगर जो सेक्सुअल डेबिलिटी पैदा होती है, सेक्सुअल वीकनेस पैदा होती है, इसमें भी अगर अंडे को मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं तो ये अंडा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारगर साबित होता है। अब रहा सवाल ये कि अंडे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अंडे का जो सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल है वो बैज़े नीम बरश्त, यानी आधा उबला हुआ अंडा इस्तेमाल किया जाए। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अंडे को बहुत ज़्यादा पकने ना दिया जाए, क्योंकि जब अंडा पक जाता है तो उसके अंदर ग़िल्ज़त पैदा हो जाती है। जब वो जम जाता है, और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि अंडे के अंदर जो दो पार्ट होते हैं, एक सफ़ेदी और दूसरी जर्दी, तो सफ़ेदी ये दरअसल बारिद होता है, इसके अंदर ग़िल्ज़त होती है, और जो जर्दी वाला पार्ट होता है इसके अंदर हरारत होती है, तो ये लतीफ़ होता है कंपैरेटिवली। और जब इसको पका दिया जाता है तो इस सफ़ेदी के अंदर और ज़्यादा ग़िल्ज़त पैदा हो जाती है। तो इसलिए अंडे को बहुत ज़्यादा पकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ये पक करके बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर ये थोड़ा सा हज़म के अंदर सकील होता है, भारीपन होता है, उतना आसानी के साथ हज़म नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताते चलूँ कि अंडे के ताल्लुक से लोग ये समझते हैं कि अंडा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अंडे की जो बहुत सारी हसूल के ज़राए होते हैं या चिड़ियों के मिजाज पे भी अंडे का मिजाज मुनहसिर करता है, लेकिन अंडे के अंदर इन जनरल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, क्योंकि अंडे के अंदर दो पार्ट जो मैंने अभी बताया कि सफ़ेदी और जर्दी। सफ़ेदी दरअसल ये बरूदत का हामिल होता है, इसके अंदर बरूदत पाई जाती है, सर्दी पाई जाती है, और जो इसके अंदर जर्दी होता है उसके अंदर हरारत पाई जाती है, लेकिन ये हरारत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो जब हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये तकरीबन एतदाल के करीब होता है, ये बहुत हल्की हरारत इसके अंदर पाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये भी मुनासिब नहीं है कि अंडे को बहुत गर्म तस्वुर किया जाए और इस वजह से लोगों को इस्तेमाल ना करने दिया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है, गरचे वो चीज़ फ़ायदेमंद ही क्यों ना हो। क्योंकि कोई चीज़ फ़ायदेमंद भी अगर होती है तो एक लिमिटेशन के अंदर, जब उसको एक तबई मिक़दार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तभी वो चीज़ फ़ायदेमंद होती है। अगर उसका बहुत ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल किया जाने लग जाए तो जाहिर सी बात है वो चीज़ फ़ायदेमंद के बजाय नुकसानदेह साबित होने लग जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि अंडे के अंदर न सिर्फ ये कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसके अंदर दवाइयत का पहलू भी है। चुनांचा अतिब्बा ने बहुत सारे अमराज के अंदर अंडे का इस्तेमाल किया है। अंडे का जो तेल होता है वो बहुत सारे दर्दों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बाल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अंडे का इस्तेमाल वजूद मफासिल के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है, यानी अगर इसको हलवे की शक्ल में या दूसरी शक्लों के अंदर अगर अंडे का इस्तेमाल किया जाए तो चूँकि ये इन जनरल भी तक़वियत अदा करता है, तो अवतार को, जोड़ों को और इसी तरीके से जो पट्ठे होते हैं उनको क़ुव्वत देता है। तो इसलिए बहुत सारे अमराज के अंदर या जो जोड़ों के अमराज हैं, आसाब के अमराज हैं, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होता है। मैदे और अमा की खुशूरत के अंदर, सदर की खुशूरत के अंदर जहाँ पे खुश्की पैदा होती है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। मुँह से अगर किसी का खून आता है तो भी अगर हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो ये उस खून को बंद करता है। और इसी तरीके से अंडे के अंदर एक खूबसूरती ये पाई जाती है, या अंडे की एक खुसूसियत ये है कि इससे जो खून पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा साले होता है। इसी तरीके से एक और चीज़ अतिब्बा ने अंडे के ताल्लुक से लिखा है, जो अंडा होता है ये दरअसल रूह को बदल माए तहल्लुल बहुत अच्छे से फराहम करते हैं, यानी जो अरवाह जो तहलील होती रहती हैं जब हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो ये रूह के लिए बहुत ही बेहतरीन बदल साबित होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि अंडे को मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चाहे उसको नीम ब्रश्त फॉर्म में उबाल करके, ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि अगर इसको आधा उबला हुआ फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे बेहतर सूरत है और सबसे आसानी के साथ हज़म होने वाला जो, और इसके जो अफ़ाल व ख़वास बताए गए वो इसके ज़रिए सबसे आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अंडे को तल करके इस्तेमाल करना चाहता है तो बेहतर है कि इसको रोग़ने ज़ैतून के अंदर तला जाए, उसमें ये ज़्यादा मुनासिब होता है। इसी तरीके से अंडे को जो इसके अंदर ग़िल्ज़त होती है, जब इसको मसाले के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो गरम मसाला जात हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जब उसके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज़ूद हज़म हो जाता है।
साथ ही साथ अगर देखा जाए कि अंडे का हलवा अगर बना करके इस्तेमाल किया, बूढ़े लोग इसी तरीके से नौजवान लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये न सिर्फ मुक़व्वी बाह बल्कि तक़वीत आम के तौर पर काम करता है। हलवे बनाने के बहुत सारे तरकीब हो सकते हैं और जिसमें सबसे आसान तरकीब ये है कि तकरीबन 11 अंडे लिए जाएँ, जर्दी और सफ़ेदी दोनों, और उनको मिला लिया जाए आपस में। मिलाने के बाद फिर उसके अंदर आधा किलो की मकदार में घी शामिल किया जाए और फिर उसके अंदर थोड़ी मकदार में या आधा किलो की मकदार में खांड या मिश्री या शक्कर का इस्तेमाल कर लिया जाए और फिर उसको खूब पकाया जाए। जब वो पकते पकते तेल छोड़ने लग जाए तो फिर उस वक्त उसके अंदर 1 ग्राम मुश्क का और इसी तरीके से 3 ग्राम ज़ाफ़रान को खूब अच्छे तरीके से बारीक खरल करके उसके अंदर शामिल कर दिया जाए और इसको पका करके महफूज करके रख लिया जाए। और इसमें से अगर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो ये हलवा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। जोड़ों के अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, पट्ठों की कमज़ोरी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जनरल वीकनेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी तरीके से क़ुव्वत बाह के तौर पर, यानी जहाँ सेक्सुअल वीकनेस पैदा हो गई हो तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल देखें तो अंडा बहुत ही ज़्यादा कसीरुल फ़वाइद का हामिल है, यानी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे पाए जाते हैं ग़िज़ाई तौर पर भी और दवाई तौर पर भी। तो दोस्तों ये मुख्तसर सी कुछ चीज़ें थी अंडे के ताल्लुक़ से, चूँकि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं तो इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि इस गलतफ़हमी को दूर किया जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।